नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम लेखिका देना मरियम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता या सीतायान के पार्ट 2 के चैप्टर 14 जो है द फुलफिलमेंट ऑफ सीताज वर्क यानी सीता के कार्यों की पूर्ति, इसका हम आखिरी खंड सुनेंगे। पिछले खंड में सोमा कहानी को वर्णन करते हुए रुक गई थी। माता सीता के महाप्रयाण की कहानी है ये, तो उसको बोलते बोलते वो रुक गई थी। अब इस खंड में हम वो कैसे आगे बढ़ी, वर्णन में आगे बढ़ी, उसको हम सुनेंगे। सोमा फल और पानी लेकर उस चट्टान के पास गई। तब उसने देखा श्री राम और माता ध्यान कर रहे थे। श्री राम के एक हाथ माता के ऊपर थे। वे इस प्रकार एक दूसरे के निकट बैठे थे। जैसे ही सोमा ने पानी का पात्र और फल की टोकरी नीचे रखा, माता संक्षिप्त रूप से अपने आंखें खोले, बहुत ही करुणा भाव से बोले, धन्यवाद सोमा, तुमने जो कुछ किया है उन सब के लिए धन्यवाद। इतना कहकर उन्होंने अपने आंखें दोबारा बंद कर लिए। सोमा एक भी शब्द बोल नहीं पाई, बल्कि कुटिया में लौटने के मार्ग पर चलने लगी। तब कोई अज्ञात शक्ति के कारण वो पीछे मुड़कर देखी। उसे बोध हो रहा था कि माता से ही एक बृहद आकर्षण आ रहा था। उसी क्षण उसने चारों ओर दृष्टि दिया तो संसार में माता के तल्लीनता के दृश्य की साक्षी बनी। सोमा ने देखा, पहले माता के शरीर से एक विशाल प्रकाश निर्गत हुआ। उस प्रकाश ने श्री राम की प्रदक्षिणा किए और उसके बाद उन दोनों से विस्तार होने लगा। ये निर्गत प्रकाश चारों ओर विस्तृत होकर असंख्य प्रकाश बिंदुओं में विभाजित हो गए। आकाश इन प्रकाश बिंदुओं के वर्षा से भर गया था और फिर धरती पर मुसलधार से गिरने लगे, जंगल को भी आच्छादित करने लगे। धरती और आकाश के हर स्थान पर ये प्रकाश बिंदु बहते दिखे। वो दृश्य अत्यंत अद्भुत था और वो बहुत समय तक दृश्यमान था। जिस स्थान पर माता बैठी थी, उस स्थान से प्रकाश की नदी धारा बहने लगी। सोमा जब उस प्रकाश के बहाव के पास गई, उसने देखा वो प्रकाश अनेक रंगों में विभाजित हो रहे थे, इंद्रधनुषी रंग में। बहाव जब संपूर्ण रूप से बंद हो गए, सोमा ने देखा माता के शरीर उस स्थान पर नहीं थे। वो धरती, आकाश, हर जगह मिलकर एक हो गई थी। इस अद्भुत दृश्य को देखते समय सोमा उस स्थान पर जैसे स्थिर हो गई थी। परंतु जब सारे प्रकाश समाप्त हो गए और सोमा ने देखा उस स्थान पर माता का शरीर नहीं था, वो निराशा से कुटिया की ओर दौड़ती हुई गई। उसने इस विषय में हनुमान और लक्ष्मण को बताया, जो पिछले रात को ही आए थे। हनुमान ने सोमा को शांत कराने की चेष्टा की और लक्ष्मण दौड़ते हुए उस स्थान पर गए जहाँ श्री राम बैठे थे। अगले दिन सुबह तक भी श्री राम और लक्ष्मण नहीं लौटे। अंत में जब वे दोनों जंगल से आते हुए दिखे, सोमा दौड़ते हुए उनके ओर जाने लगी। पहले उसे लगा श्री राम ही माता हैं, जैसे वे माता के रूप को ओढ़े हुए हैं, अथवा ये उसके मन की भावना थी। किंतु जैसे जैसे वो और निकटतर होने लगी, उसने देखा कि वे श्री राम ही थे और माता कहीं भी नहीं दिख रही थी। प्रभु के चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, माता चली गई, वो हम सबको छोड़कर चली गई। श्री राम सोमा को उठाते हुए उसके आंखों के गहराई में बहुत ही शांत और स्थिर भाव से देखने लगे, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। परंतु बहुत ही मधुरता से वो बोले, वो केवल तब चली जाएंगी जब तुम सोचोगे कि वो चली गई हैं। सोमा, तुम्हारे मन को तुम्हारे साथ ये छल करने मत दो। यदि वो चली गई होती तो ये संसार का अंत हो गया होता। आने वाले कुछ दिन स्वप्न के जैसे बीतने लगे। श्री राम लवकुश को उनके माता के रूपांतरण की वास्तविकता के लिए प्रस्तुत करा रहे थे और ये स्थिर हुआ था कि अपनी शिक्षा की समाप्ति होने तक वे दोनों अपना समय आश्रम और महल दोनों में बांटेंगे। इस प्रकार वे धीरे धीरे अयोध्या के जीवन में अभ्यस्त हो जाते, एक ऐसे संसार जो उनके लिए संपूर्ण अपरिचित था। इसीलिए सोमा बच्चों की देखभाल करने लगी। हनुमान आते जाते रहते थे। उन्होंने सोमा के देखभाल करने का एक नया दायित्व लिया था, उसके लिए भोजन लाकर, जैसे कि माता हनुमान के माध्यम से कार्य कर रही थी। जैसे कि भूमिका विपरीत हो गए थे, जैसे माता सोमा के देखभाल कर रही थी और इससे सोमा बिल्कुल भी अभ्यस्त नहीं थी, परंतु उससे इससे सुख मिलता था।
जब लवकुश का संपूर्ण रूप से महल लौटने का समय आया, श्री राम सोमा से अनुरोध किए थे साथ चलने के लिए, परंतु उसने वो स्थान छोड़ने से मना कर दिया। बहुत वर्ष बीत गए और एक समय ऐसा आया कि सोमा माता के अनुपस्थिति को गहरी रूप से अनुभव करने लगी। इतने वर्षों के वनवास में भी वो इतना एकांत अनुभव नहीं की थी, परंतु ये बिल्कुल भिन्न था। एक दिन प्रबल दुख से अभिभूत होकर सोमा भूमि पर गिरकर वसुंधरा माँ को रोते हुए बोली, आप मेरे माता को क्यों ले गए? मैं क्यों उनके साथ नहीं जा पाई? और तभी उसने किसी के पद की आहट को सुना और उसे लगा दो भुजाएं उसे भूमि से उठा रहे हैं। उसने उनका स्वर सुना, वही मधुर और करुणा से भरे स्वर। ये अश्रु क्यों सोमा? सोमा आंखें उठाकर श्री राम के शांत स्थिर नयन में देखने लगी। सोमा बोली, प्रभु, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था, माता की सेवा करना। जब अभी वे चली गईं, शीघ्र ही श्री राम बोले, चली गईं? क्या तुम उनके उस दिन के शब्दों को भूल गए? सोमा बोली, परंतु क्यों प्रभु, मैं उन्हें क्यों नहीं देख सकती, उनकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाती, यदि वो यही हैं? श्री राम बोले, कभी कभी हम मनुष्य उसे नहीं देख पाते हैं जो हमारे बिल्कुल सामने होते हैं। देखो सोमा, सूर्य किरण से निकले हुए सीता के पदों को देखो, उनके सुंदर स्वरूप को धरती से उभरे देखो। देखो सोमा, अपने आंखें खोलो। ये कहते हुए उन्होंने सोमा के ललाट में कोमलता से स्पर्श किया और वास्तव में उसने माता को देखा, उसके ऊपर मुस्कुराते हुए, सूर्य प्रकाश के स्रोत से अपने पद को बाहर निकालते हुए, धरती से उभरते हुए और कोमल मंद पवन में लहराते हुए। हर जगह वो उपस्थित थी। श्री राम अनेक घंटों तक सोमा के पास रहे और उसके अनुरोध से भोजन ग्रहण किए। उसके बाद वो चले गए, परंतु आज तक भी उनका आशीर्वाद उसके साथ है। वो जहाँ कहीं भी देखती है उसे माता दिखाई देती हैं, इसीलिए वो वहाँ उस स्थान पर माता के साथ रहने लगी। क्योंकि वो दोनों कुटिया आश्रम के संपत्ति थे, वो जंगल के वही स्थान के पास जहाँ माता ध्यान करती थी एक छोटी कुटिया बनवाई और इसी तरह वो वहां पर रहने लगी। श्री राम प्रत्येक वर्ष माता के महारूपांतरण दिवस पर लवकुश को सोमा के पास लाते थे और सोमा ने उनके पुत्रियों को भी गोद में लिया है, माता के पौत्रियों को, जैसे उसने माता से प्रतिज्ञा किया था। परंतु जब से श्री राम ने संसार छोड़ा था, सोमा ने लवकुश को कभी कभार ही देखा था। सोमा ने हनुमान से ही श्री राम के शरीर त्याग करने के क्षण के विषय में जाना था। तो आइए हम भी सुनते हैं श्री राम के महाप्रयाण के क्षण का वर्णन। एक दिन भोर का समय था, प्रभात होने को बहुत समय बाकी था जब श्री राम जागे और ध्यान करने के लिए नदी के पास गए। वहां उन्होंने एक एकांत स्थान का चयन किया। तब हनुमान अयोध्या से दूर थे, परंतु अकस्मात उन्हें श्री राम के आह्वान का अनुभव हुआ और प्रखर गति से वे अयोध्या आए और श्री राम को नदी के पास ध्यान करते देखे। भोर शेष हो गया था और बहुत सारे अयोध्या निवासी अपने महाराजा को ध्यान करते देखने के लिए जमा हो गए थे, परंतु श्री राम अबाधित बैठे हुए थे। अकस्मात हनुमान ने माता को पास आते देखा। कोई और उन्हें देख नहीं पा रहे थे, परंतु जैसे ही वो श्री राम के पास आए, हनुमान शोकातुर होकर पूछे, माता, आप मेरे प्रभु को लेने आए हैं ना? माता ने सहमति से सिर हिलाए। तो मुझे भी साथ ले चलिए, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है, हनुमान बोले। माता बोली, हनुमान पुत्र, तुम्हें यहाँ समय चक्र के परिसमाप्ति तक रहना आवश्यक है। हमारी अनुपस्थिति में तुम्हें संसार को पोषण देना है। माता के इन शब्दों को सुनकर हनुमान जान नहीं पा रहे थे कि ये माता या श्री राम बोल रहे हैं। दोनों का ही स्वर मिलकर एक हो गए थे, ऐसा लग रहा था। माता श्री राम के पास बैठ गईं। एक क्षण के लिए श्री राम आंखें खोलकर हनुमान को देखे और बोले, हनुमान, तुम ही हमारे चक्षु और कर्ण हो, हस्त एवं पद हो, संसार को पोषण और सेवा देने के लिए, और हमारे हृदय हो, निरंतर रूप से समस्त जीव तथा समस्त वस्तुओं को हमारा प्रेम भेजने वाले। इसीलिए तुम इस संसार में आए हो, जैसे कि हमारा प्रेम पूरे समय चक्र में आगे बढ़ते रहे।
इतना कहकर श्री राम ने अपने आंखें बंद कर दिए। माता ने अपना हाथ उनके ऊपर रख दिया और श्री राम के शरीर असंख्य प्रकाश बिंदुओं में विलय हो गए। नदी में, वृक्षों में गिरते हुए, आकाश को, धरती को आच्छादित करते हुए माता ने जिस प्रकार अपना स्थूल शरीर त्याग किया था, ठीक उसी प्रकार श्री राम ने भी किया। जब सभी प्रकाश बिंदु समाप्त हो गए, दोनों ही वहां नहीं थे। इस प्रकार वे अपने दिव्यालय में लौटे थे। सोमा के आंखें बंद थे और वो नीरव हो गई। उसका वर्णन समाप्त हो गया था। उस अंधकार कक्ष में बहुत समय तक पूर्ण नीरवता छाई हुई थी। सबके अज्ञात में संध्या ढलकर रात्रि हो चुकी थी। अकस्मात छोटे प्रकाश जल उठे। अनुसया, जो आंखें बंद करके सोमा से कहानी सुन रही थी, अपने आंखें खोली और चारों ओर देखी। सोमा की कुटिया का वो कक्ष आश्रम के तपस्वियों से भर गया था। कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे और कुछ झरोखे के बाहर खड़े थे। वे सब आए थे सोमा से और एक बार श्री राम और माता सीता की कहानी सुनने। सोमा अचानक आंख खोलकर बहुत ही आश्चर्य और आनंदित होकर बोली, तो आप इतने एक लंबे समय के बाद आए? अनुसया पीछे मुड़कर देखी कि किससे सोमा ऐसे कह रही है। द्वार पर एक साधु झुके हुए खड़े थे, जैसे कि वो अपने लंबे शरीर को द्वार के ढांचे के अनुरूप रख सकें। उनका भेष असाधारण था, सबसे भिन्न, परंतु तब उनका पूर्ण और स्वच्छ आभास पाने के लिए उपयुक्त प्रकाश नहीं था। ऐसा लग रहा था वे सोमा से सुपरिचित थे। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करना सोमा, मैं बहुत दूर हो गया था। मैंने श्री राम और माता सीता के नाम सुना, इसीलिए चला आया। तुम्हारे अतिथियों के लिए मैं भोजन लाया हूँ। सोमा के पास पहुंचने के लिए आवश्यक मार्ग के लिए वहां बैठे तपस्वियां स्थान छोड़ रहे थे और एक के बाद एक सब श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। उन्होंने टोकरी को सोमा के सामने रखा। सोमा उठने के प्रयास कर रही थी, परंतु उन्होंने कहा, मत उठो, मैं तुम्हें ये देने आया था। सोमा घुटनों के बल बैठी और अपने माथे को उनके चरणों में रखते हुए बोली, आपका एक आभास पाना ही मेरे लिए पर्याप्त है। तपस्वी मुस्कुराए और शीघ्र ही कक्ष से बाहर निकलकर जंगल में अदृश्य हो गए। सोमा से अब महान आनंद निर्गत हो रहे थे। वो सन्यासी जो भी थे, उनका एक गहरा प्रभाव सोमा पर पड़ा था। उसने सब में उस भोजन को बांट दिया और सब एक एक करके जाने लगे, केवल अनुसया और उसकी मां को छोड़कर। सोमा के आतिथ्य के लिए और उसकी कहानी को इनसे साझा करने के लिए विपुलता में धन्यवाद देते हुए अनुसया की मां बोली, महारानी सीता और श्री राम के कहानियों को सुनने के बाद हम पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। अब मैं ये अनुभव करती हूँ जैसे मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, जैसे वे मेरे बहुत ही घनिष्ठ और प्रिय हैं। ये कहते समय उनके स्वर अश्रुपूर्ण हो गए थे। सोमा बोली, वे घनिष्ठ और प्रिय हैं और वे हम प्रत्येकों की देखभाल करते हैं, जैसे हम सब उनके संतान हैं, और क्योंकि हम वास्तव में हैं। मैं माता और श्री राम को और अधिक स्पष्टता से जानने लगी हूँ उनके महाप्रयाण के बाद से। प्रयाण उपयुक्त शब्द नहीं है, क्योंकि वे कभी गए ही नहीं थे, परंतु हमारी भाषा बहुत सीमित है। माता ने एक बार मुझे कहा था कि हम जैसे छवि के माध्यम से, विचारों के माध्यम से बातचीत करते हैं, शब्द उनका स्थान कभी नहीं ले पाएगा। हम अभी भाषा में सीमित हो गए हैं। वे दोनों आज भी पहले की तरह सक्रिय हैं। जब माता मेरे सम्मुख स्थूल शरीर में थी, जो मैं देख रही थी, जो मैं जान रही थी, वो मेरे लिए वही थी। अब मैं उनकी वास्तविकता को देखती हूँ, बल्कि दोनों की वास्तविकता को, और इस संसार में जो कुछ है उन सब में उन दोनों का हाथ देखती हूँ। और कभी कभी मैं माता के स्वरूप को जंगल में चलते हुए देखती हूँ, उनका एक आभास, और मैं जानती हूँ कि वो मुझे स्मरण कराने आती हैं कि वे गए नहीं हैं। ये कहते समय सोमा की आंखों में चमक आ गई थी। अनुसया की मां बोली, मैं ये स्मरण रखने की चेष्टा करूंगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ सोमा कि हम तुम्हें कैसे छोड़कर जाएं, परंतु हमें कल सुबह की पहली किरण के साथ यहाँ से प्रस्थान करना होगा। हमें लंबी यात्रा करनी है और अनुसया के पिताजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अपनी माँ की बातों को सुनकर अनुसया और चुप नहीं रह पाई और कुछ दिन रहने के लिए अनुरोध की।
माँ ने जब कहा कि ये संभव नहीं है, उसके आंखों में आंसू भर आए। माँ ने कहा, तुम्हारे जैसे मुझे भी यहाँ से जाने का मन नहीं है, परंतु हमें अपने जीवन में लौटना तो है। बहुत दिन हो गए हमें घर से आए हुए, और तुम्हारे पिताजी हमें अधिक विलंब करने की अनुमति नहीं देंगे। अनुसया रोने लगी। सोमा माँ को बोली, आपकी पुत्री को मेरे साथ आज रात्रि में रहने की अनुमति दे दीजिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि वो कल सुबह तक आपके साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाएगी। आश्रम से एक छात्र माँ को लेने आया था और वो उसके साथ अपने कुटिया में चली गई। अनुसया को सोमा के पास छोड़कर सोमा अनुसया के लिए एक गर्म पानीय बनाने के लिए उठी। ये पानीय मैं माता के लिए प्रस्तुत करती थी हर रात्रि को सोने से पहले। ये तुम्हें भी आराम देगा, सोमा बोली। अनुसया बोली, सोमा कृपा करके मेरी माँ को समझाने में मेरी सहायता कीजिए कि वो मुझे आपके साथ रहने की अनुमति दे दें। मैं आपके सेवा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करना चाहती। आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। आपको छोड़ना नहीं चाहती। मैं नहीं छोड़ सकती। ये कहते कहते अनुसया के हृदय में असीम पीड़ा की अनुभूति हो रही थी। सोमा अनुसया की पीड़ा को अनुभव करते हुए बोली, परंतु तुम्हें छोड़ना उचित है पुत्री। मैं तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में खड़ी हूँ, परंतु तुम्हें अतीत को भुला देना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अपने चेहरे को हाथों से ढक कर रोते हुए अनुसया बोली, परंतु मैं भविष्य नहीं देख पा रही हूँ और न ही अतीत के बारे में जानती हूँ। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मैं एक आंतरिक शांति का अनुभव करती हूँ जब आपके साथ होती हूँ। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर और उसके आंखों में देखते हुए सोमा बोली, वही माता की शांति है, उनकी उपस्थिति। तुम उन्हें फिर से अनुभव कर पाओ, उसके लिए मैंने तुम्हें सक्षम बना दिया है। इसीलिए तुम यहाँ आए हो। वही अनुभूति को अपने साथ बांधे रखो, वे ही तुम्हारे जीवन को मार्ग दिखाएंगी। अनुसया के आंसू रुक गए। वो पूछी, आपका कहने का क्या अर्थ है? सोमा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वो उसे रसोई घर में ले गई, जहाँ वो चूल्हा जलाकर एक औषधीय पानीय बनाने लगी। पानीय तैयार हो जाने के बाद दोनों कक्ष के भीतर गए। पानीय को अनुसया को देकर बोली, ये पियो और उसके पश्चात तुम सो जाओगे। मुझे ध्यान से सुनो। मैं जो कहूंगी हो सकता है तुम समझ ना पाओ, परंतु भीतर से तुम जानते हो कि ये सत्य है। तुम्हारा पूर्व जन्म मिथिला में हुआ था, जनक राजा की गृहस्थी में, एक सेविका के रूप में। हम दोनों साथ में वहां सेवा दे रहे थे। तुम माता के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। हम दोनों माता के साथ अयोध्या आए, परंतु माता के वनवास से लौटने तक तुम जीवित नहीं थे। दूर तक दृष्टि देते हुए सोमा दोबारा बोलने लगी, जनक बाबा के गृहस्थी में एक युवा सेवक था जो तुमसे विवाह करना चाहता था, परंतु तुम्हारे पिताजी ने वो होने नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें विवाह करने से मना कर दिया था और इसीलिए तुमने कभी विवाह नहीं किया। तुम्हारे विरोध का कारण भी यही है। कहीं न कहीं तुम्हारे अंतःकरण में अपने पिताजी के आग्रह कि तुम्हें विवाह करना उचित नहीं है, ये स्मरण था। उन्हें डर था कि यदि तुम्हारा विवाह हुआ होता तो कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वो युवक बहुत भला व्यक्ति था और माता भी उसे बहुत स्नेह करती थी। वह पशुओं का देखभाल करता था और उन्हें बहुत प्रेम करता था। माता ने एक बार कहा था कि कोई भी पशुओं को ऐसा प्रेम नहीं करता जैसे वो करता था, और इसके लिए माता कृतज्ञ थी। उसने अयोध्या में जन्म लिया है और वो व्यक्ति है जिसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए चयन किया है। उसे ग्रहण करो पुत्री। उसे भी माता के प्रति असीम प्रेम है। यही माता की रचना है। जब माता हनुमान के साथ अपनी अंतिम अयोध्या यात्रा से लौटी, उन्होंने मुझे बताया था कि मिथिला के कई सारे लोग अयोध्या में जन्म लिए हैं और वे अभी छोटे हैं। माता ने उन सबको पहचाना। वो ये कदापि नहीं बताती, किंतु मैं जानती थी कि ये माता के लिए उन सब का प्रेम था जो उन सबको उनके शरीर छोड़ने के बाद यहाँ खींच लाए। वो बोली थी कि जो मिथिला से आए हैं वे सब बाबा जनक के द्वारा स्थापित मूल्यों को इस राज्य में अपने साथ लाएंगे, जो अब शक्ति और प्रभुत्व विस्तार कर रहा है।
ये भविष्य के लिए है और ये सब माता की ही रचना है। हो सकता है हम इसके विराट छवि को समझने में असमर्थ हों, परंतु ये भविष्य के लिए हितकारक है, इसका विश्वास हमें करना होगा। ये सब सुनकर अनुसया शून्य दृष्टि से सोमा की ओर देखने लगी, क्योंकि उसके स्मृति में कोई भी घटना नहीं थी। सोमा बोली, यदि तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है तो तुम चिंतित मत हो। इसका भी एक कारण है। अतीत के विचार में ना रहना ही अच्छा है, बल्कि ये जीवन हमारे लिए क्या लेकर आया है उसे देखना उचित है। आगे तुम्हें आश्चर्यचकित करने वाले अनेक तथ्य मिलेंगे। तुम केवल माता को हर संभव दृढ़ता से पकड़े रखो। मैं तुम्हें और एक कहानी तुम्हारे जाने से पहले सुनाऊंगी, जो मुझे हनुमान ने कहा था, और ये कहानी भविष्य के लिए है। एक भविष्य जिसे तुम और कई अन्य मिलकर रचना करने में सहायक बनेंगे। जब हनुमान ने श्री राम को नदी के तट पर देखा, जहां माता अपने सूक्ष्म शरीर में उनके पास बैठे थे, जो चर्मचक्षु से दिखाई नहीं दे रहे थे, कई सारे अयोध्यावासी वहां एकत्रित हो गए थे, क्योंकि चारों ओर ये शब्द प्रकट हो गए थे कि श्री राम गहरे ध्यानावस्था में चले गए हैं। श्री राम अपने स्थूल शरीर छोड़ने से पहले हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने अपने अंतिम शब्द हनुमान को बोल दिया, उनका शरीर विलीन हो गया। हनुमान ने अदृश्य लोकों से आते हुए शब्द सुने, जैसे कि श्री राम और माता के संयुक्त स्वर हो। वे शब्द थे, जो प्रेम दिव्यलोक में व्याप्त है, वो प्रेम अब पृथ्वी और उसके समस्त जीवों में व्याप्त है, किंतु केवल मनुष्य के पास उस प्रेम को जागृत करने की क्षमता और शक्ति है। इस प्रेम को अभिव्यक्त करने में तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो हनुमान, और सब में इस क्षमता को जागृत करने के लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए। ये हमारे लिए उनका अंतिम संदेश था, प्रेम के प्रति स्वयं की क्षमता को जागृत करना। ये बोलकर सोमा ने आंखें बंद कर दिए। वो चेतना के एक अन्य स्तर में चली गई थी। कुछ समय के बाद वो आंखें खोली और बोलने लगी, वो प्रेम हमारे मन में केवल एक सिद्धांत बनकर नहीं रहना चाहिए, परंतु वास्तव होना चाहिए। और ये वास्तव होना तब संभव है जब हम दूसरों को प्रेम करें। तुम अपने पति को वही प्रेम दो जिसके विषय में विगत कुछ दिनों से मैं बोलती आ रही हूँ। माता और श्री राम के मध्य के प्रेम तुम्हारे और तुम्हारे पति के मध्य प्रज्वलित हो, यही मेरी कामना है। ये हम सबको करना उचित है। अब तुम्हें विश्राम करना आवश्यक है, क्योंकि कुछ समय के उपरांत ही तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आ जाएंगी। अयोध्या लौटने का विचार अनुसया के लिए और कष्टदायी नहीं लग रहा था। सोमा के शब्दों में एक शांति थी। अनुसया को बोध हुआ कि उसके शरीर थके हुए लग रहे थे, इसीलिए वो सोमा के बिछौने पर सो गई और गहरी निद्रा में चली गई। निद्रावस्था में वो देखी, समय कुछ रात्रि और दिन के मध्य का था। अंधकार स्थान जिसके भीतर से प्रकाश की उत्पत्ति हो रही थी, आंतरिक और बाह्यिक दुनिया के मध्य। इन सबके मध्य अनुसया ने देखा एक प्रतिभावान प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश से बिल्कुल अलग था। उसके मन में विचार आया कि ये वही प्रकाश हो सकता है, माता और श्री राम के स्थूल शरीर के विलय के समय निर्गत हुआ प्रकाश, जिसका वर्णन सोमा करती थी। किंतु विलय के बदले यहाँ विन्यास था। वो प्रकाश ने श्री राम के स्वरूप का आकार लिया। उस आकार से असीम प्रेम का प्रभाव हुआ और श्री राम के उस आकृति से माता के शरीर का अभ्युदय हुआ। उस प्रकाश से बाहर पांव निकालकर माता अनुसया की ओर गंभीर प्रेम दृष्टि से देखने लगी और बोली, जो बीत गया है उसे भूल जाओ। तुम्हारे लिए एक नया जीवन का आरंभ हो रहा है। क्या तुम इस संसार को निर्माण करने में हमारी सहायता करोगे, जो उत्पन्न होने को है? मैं करूंगी माता, मैं करूंगी, अनुसया ने उत्तर दिया, उनकी उपस्थिति का महा आनंद की अनुभूति करते हुए। माता मुस्कुराई और पुनः अदृश्य हो गई, और वो प्रकाश भी अदृश्य हो गया। अनुसया ने धीरे से आंखें खोले और वो बाहरी दुनिया से अवगत हो गई। सोमा उसके पास बैठी थी, उसकी ओर लक्ष्य लगाकर। कुछ क्षण के लिए दोनों ने कुछ नहीं कहा। अनुसया ने निद्रावस्था में जो देखा था और सुना था उसके विषय में कुछ नहीं कहा। सोमा ने पूछा भी नहीं, किंतु ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जानती थी।
अंत में सोमा ने नीरव स्वर में पूछा, ये कभी नहीं समझना कि वे चली गई हैं। वो अभी इसी क्षण यहीं पर हैं, प्रत्येक क्षण संसार को उस प्रेम के प्रति उजागर करने जो उनमें सन्निहित है। वो अभी और भी सक्रिय हैं, क्योंकि अब उनमें भौतिक शरीर की प्रतिबंधता नहीं है। अनुसुईया केवल सोमा की ओर देख रही थी, अचंभित और निशब्द। उसने सोमा को देखा। इससे अधिक चमत्कारी उसके लिए कुछ और हो नहीं सकता था, वही सोच रही थी। सोमा बोलने लगी, तुम्हारी माँ बहुत ही कम समय में यहाँ पहुंच जाएंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन बना देती हूँ। अनुसुईया सहमति भरी। उसका मन अभी भी उस स्वप्न की दिव्यता में लीन था। कुछ समय के बाद वो शैया से उठी। सोमा ने उसे स्नान शौच के लिए स्थान दिखाए। उसके बाद सोमा ने उसे प्रातः भोजन परोसा। भोजन के समाप्ति के बाद उसने कहा, तुम्हें जिसकी आवश्यकता थी वो कल रात तुम्हें प्राप्त हो गई है। अनुसुईया ने सहमति से सिर हिलाए। सोमा ने पूछा, अब तुम अयोध्या लौटने के लिए प्रस्तुत हो? अनुसुईया बोली, हाँ सोमा, मैं प्रस्तुत हूँ। सोमा मुस्कुराते हुए उसके हाथ अनुसुईया के माथे पर रखकर आशीर्वाद दी। अनुसुईया ने सोमा को प्रणाम किया। वो कृतज्ञता से इतनी भरी हुई थी कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। तो मित्रों, इसके साथ ही इस खंड की समाप्ति होती है और इस खंड के साथ ही ये चैप्टर की समाप्ति होती है। नमस्कार।